नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। यूपी पीसीएस 2023 का संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया जा चुका है। फॉर्म भरना कल से स्टार्ट हो जाएगा। बिना देरी के आप लोग फॉर्म भर लेंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले होने वाले कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्या अर्हता होती है, एज का क्या क्राइटेरिया है। मेंस का सिलेबस अभी नहीं दिया गया है। मेंस में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, इसलिए इस बार डिटेल विज्ञापन बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि डिटेल विज्ञापन, क्योंकि ये संक्षिप्त विज्ञापन है, डिटेल में विज्ञापन कब आएगा। और डिटेल विज्ञापन में इन्होंने कहा है कि वहीं पर हम बताएंगे कि मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस को हम वहीं पर बताएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। क्योंकि इस बार का जो चेंज हुआ है, आप सभी लोग अवगत हैं उससे, ऑप्शनल पेपर को रिमूव कर दिया गया है और ऑप्शनल पेपर की जगह पे अब आएगा जीएस का 2 पेपर। एक होगा जीएस का पेपर नंबर 5 और एक होगा जीएस का पेपर नंबर 6। तो ये तो 3 तारीख को इन्होंने कहा है कि जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे उसके पहले डिटेल विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर दिया जाएगा, वहां पर ये सारी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी, तो वो आयोग पे छोड़ दीजिए। फॉर्म भरने से पहले कुछ कंफ्यूजन लोगों को होते हैं, कितने एज ग्रुप के लोग इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर न्यूनतम क्राइटेरिया देखा जाए तो 21 साल के अगर आप हैं, जनरल कैंडिडेट है, कम से कम 21 साल तो सभी का होना चाहिए और 40 साल तक की आपकी उम्र है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बाद में इसमें छूट का प्रावधान है, जैसे दिव्यांग जनों के लिए यहाँ पर 55 साल तक का ये प्रावधान है। इसके अलावा अगर आप किसी वर्ग विशेष से बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो उसका अलग से जो आरक्षण दिया जाता है वो भी आपको मिलेगा। अगर आप किसी सरकारी सेवा में हैं तो सरकारी सेवा के कारण भी आपको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई कहीं जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब कर रहा है, तो वो अगर तैयारी करना चाहता है तो उसको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, छूट दी जाती है। इसमें सीटों की जो बात की गई है वो 173 सीटों की बात की गई है। अभी ये प्रारंभिक तौर पर 173 सीटें हैं। इसमें सीटों की भी चर्चा हमको करनी है कि कितनी सीटों का ये विज्ञापन होगा लास्ट तक जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि 173 सीटों की बात करें तो बहुत कम लोग प्री क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हर बार जब विज्ञापन आता है और विज्ञापन आने के बाद में जब आपका प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आप देखेंगे रिकॉर्ड रहा है, हर साल का रिकॉर्ड हो रहा है। अभी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, ये पूरा चारों तरफ तैर भी रहा है और उसमें डिटेल में बात की गई है कि कब क्या हुआ। मैं भी उसको आपको बताना चाहूंगा। आप इसमें देखेंगे कि 2016 की बात है, 531 सीटों का विज्ञापन आया था, बढ़कर 633 सीटें हो गई थी। 2017 में 577 सीटों का विज्ञापन आया था, 676 सीटें हो गई थी। 2020 में विज्ञापन केवल 200 सीटों का आया था और ये 487 सीटें हो गई थी। 2021 में 400 सीटों का विज्ञापन आया था, 678 सीटें हो गई थी बढ़ के। 2022 में 250 सीटों का विज्ञापन आया था, 384 सीटें बाद में जब रिजल्ट आया तो 384 सीटें इसमें बढ़कर हो गई थी। इस बार 173 सीटों का विज्ञापन है। एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो 350 के आसपास सीट्स इसमें हो जाएंगी। लगभग आप मान सकते हैं कि इतनी सीट हो जाएंगी, इतनी सीटों का ये विज्ञापन होगा। कौन सी कितनी सीटें हैं, डिप्टी एसपी की कितनी सीटें हैं, एसडीएम की कितनी सीटें हैं, अन्य जैसे रजिस्ट्रार की सीटें भी इसमें है, नायब तहसीलदार की सीटें, ये कितनी है ये 1-2 दिन में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एसडीएम की नियर अबाउट 40 के आसपास सीटें निश्चित रहेंगी। 30 के आसपास सीटें, 29-30 सीटें ये डिप्टी एसपी की रहेंगी। 20 के आसपास सीटें रजिस्ट्रार की भी हैं। ये सब सुनाई दे रहा है, बाकी इसमें बढ़ेंगी और सीटें जुड़ेंगी। कहां पर क्या जुड़ेगा ये थोड़ा सा समय दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा 1-2 दिन में। ये फॉर्म जो लोग फिल करना चाहते हैं उनके लिए 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो लोगों को यह रहता है कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, हमने बीएससी किया है, बीए किया है, कोई कहता है हमने बीकॉम किया है। जो जनरल पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, उनके लिए कोई भी किसी भी स्ट्रीम से, आप एमबीबीएस हैं, आप बीटेक हैं, आपने बीई किया है, कुछ भी किया है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। और फॉर्म उन पोस्टों के लिए सब लोग डाल सकते हैं। पीजी भी नहीं मांगता, केवल ग्रेजुएट है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन कुछ सीटें होती हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल आपसे मांगा जाता है, विशेष अर्हता वाली सीटें होती हैं, तो उसके लिए आप तभी अहर होते हैं जब वो क्वालिफिकेशन आपके पास होती है।
जब डिटेल में विज्ञापन आता है तो उसमें सब लिखा रहता है कि ये इनके लिए, ये इनके लिए, ये इनके लिए है। लेकिन जनरल सीटों के लिए सारे लोग, अगर आपकी उम्र 21 साल है, आयु सीमा के बारे में यहां पर स्पष्ट दिया है। 1 जुलाई 2023 इसकी जो तिथि रखी गई है, कट ऑफ डेट, कि कहां से लिया जाएगा। तो 1 जुलाई 2023, अभी चल रहा है फरवरी, मार्च चल रहा है। तो मार्च में अभी 3 महीने बाद, यानी कि अप्रैल, मई, जून, उसके बाद में आती है जुलाई, 1 जुलाई, तब आप 21 साल के, यानी इतना गैप है। अगर अभी आप 21 साल के नहीं पूरे हुए तो चिंता मत करिए, 1 जुलाई 2023 को 21 साल के अगर आप पूरे हो जा रहे हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन 1 जुलाई 2023 को 40 वर्ष से ऊपर अगर हो रहे हैं, मान लीजिए कि आप 30 जून को ही 40 साल के हो गए, तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। 21 से 40 के बीच में 1 जुलाई 2023 का ये कट ऑफ है, इसी कट ऑफ डेट पे निकाला जाएगा। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये रहती है। अगर 2 जुलाई 1983 से पहले आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ये कट ऑफ डेट देखिए, बहुत बढ़िया इन्होंने दिया है। और 1 जुलाई 2002 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। 1 जुलाई 2002 के बाद के हैं तो आप 21 साल से छोटे होंगे, और अगर 2 जुलाई 1983 के पहले के हैं तो आप बड़े हो जाएंगे, तो आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। दिव्यांगजन के लिए क्योंकि 55 साल का जो आयु सीमा है वो इसमें मानी जाती है, तो 1968, 2 जुलाई 1968 के पहले के अगर है दिव्यांगजन तो वो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, लेकिन 2 जुलाई 1968 के बाद वाले लोग डाल पाएंगे। जब डिटेल विज्ञापन आएगा तो बिंदु 12 में ये सारा विवरण मिल जाएगा जो कि दिया रहेगा। ठीक है, बिंदु 12 कल डिटेल 3 तारीख को ये आ जाएगा। 3 तारीख से फॉर्म भरना शुरू होगा और 3-4 यानी कि अगले महीने अप्रैल में, ये 3 मार्च है, तो 3 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक की इसकी डेट रखी गई है। 3 अप्रैल 2023 इसी साल की बात हो रही है, तो 1 महीने मोटे तौर पर आपको मिल रहे हैं, इसमें आपको फॉर्म डाल देना है। अब इसको आप बहुत पेंडिंग मत डालिएगा। एक तो दूसरी चीज है OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जब वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप कर दीजिएगा। एक वीडियो मैंने बनाया भी था कि कैसे कैसे उसमें क्या करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो भी वैकेंसी, मान लीजिए आप PCS भर रहे हैं, फिर RO आएगी, BO आएगी, या अन्य बहुत सारे आयुर्वेद, यूनानी और कोई भी वैकेंसी आती है, तो उन सब में वही डिटेल आपका काम आ जाएगा। महज आपको उस एग्जामिनेशन के लिए, उस एग्जाम के लिए आपको बस केवल फिल करना होगा, बाकी डिटेल वही जो पुराना आपने OTR में डाल रखा है वही वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, तो वही ले लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको 3, यहां पे एक तिथि और दी है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल दी है, लेकिन 6 अप्रैल के चक्कर में मत रहिएगा। 6 अप्रैल ये जिन्होंने फीस जमा कर दी है और उसके बाद फॉर्म भर रहे हैं, उनकी ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा करने की जो तिथि होती है, इसको अंतिम माना करिए, अंतिम माना करिए इसको, क्योंकि अगर शुल्क नहीं जमा किया है तो ये शुल्क जमा किए बिना तो ये परीक्षा में शामिल नहीं होने देंगे। तो 3 तारीख को ये डेट खत्म हो जाएगी, तो 3 के पहले आप मान के चलिए कि मार्च में ही 15-20 मार्च तक सब फॉर्म वॉर्म भर के सब आप कंप्लीट कर दीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल जोर शोर से रात दिन एक करके पढ़ाई करिए, क्योंकि नंबर आप सीट्स जब कम होती हैं, अगर ये 350 भी हो जाएंगी तो इसको बहुत मत मानिए। रात दिन लोग एक कर रहे हैं, रात दिन लोग पढ़ रहे हैं। आयोग फिर 2-4-10 क्वेश्चन डिलीट करता है, फिर बदल करता है। तो जब आप मार्जिन लेके चलेंगे 5-10 क्वेश्चन का, तभी आपका काम सियोरिटी के साथ हो पाएगा। दूसरी चीज है, मेंस में जो परिवर्तन हुआ है इसका लाभ भी आप उठा सकते हैं, लेकिन तब जब आप प्रीलिम्स पास कर ले जाए। प्रीलिम्स पास करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑफर है, इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। 899 रुपए की हमारी एक टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इस टेस्ट सीरीज में 25 टेस्ट हैं, 20 टेस्ट इसमें GS के हैं, 5 टेस्ट आपके सीसैट के हैं। सीसैट में भी बहुत सारे लोग लापरवाही अगर जरा सा कर जाते हैं तो बॉर्डर पे चले जाते हैं। सीसैट क्वालिफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर सीसैट में आपने क्वालिफाई नहीं किया, इसमें 33% मार्क्स आपके नहीं आए,
तो आपका वहां पे कितना अच्छा स्कोर हो फर्स्ट पेपर जीएस में, कुछ नहीं होगा। तो ये टेस्ट 25 टेस्ट आपको अभी होली ऑफर के तहत केवल 199 रुपए में दिए जा रहे हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर ये उपलब्ध है। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करिए, छोटा सा रजिस्ट्रेशन करिए। 199 रुपए का ये टेस्ट 1 से 5 मार्च के बीच में आपको दिया जा रहा है। आप इसको चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कहूंगा कि इसको जरूर करिए, इतना सस्ता भी कहीं नहीं मिलेगा और इतना गुणवत्ता युक्त भी मैं दावा करता हूं कहीं से भी आप तुलना कर दीजिए, किसी से कम नहीं होगा, उससे बेहतर ही होगा। करंट अफेयर का भी पूरा कवरेज इसमें हो जाएगा, सीसैट भी कवर हो जाएगा, जीएस का भी हर एक पोर्शन कहीं ना कहीं आप टच करके रिवाइज कर लेंगे। एक पेपर में 150 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के साथ 2-3 क्वेश्चन की और तैयारी, पूरा आपका एक पेपर में 400-500 क्वेश्चन तैयार होगा। 25 पेपर में आप सोचिए 8-10 हजार क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। पूरा सिलेबस रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर के साथ। ऐसे में आपका पेपर अच्छा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो आप फॉर्म बहुत सावधानी से भरिए। ये फॉर्म अभी 173 सीट मान के आप भर रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि 350 के आसपास सीटें ये हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भी बढ़ सकती हैं, कुछ 2-4 कम भी रह सकती हैं। फॉर्म भरते समय इन चीजों का ध्यान रखिए, कोई गलती मत करिए। अपना नाम की स्पेलिंग, अपने माता पिताजी का नाम, एड्रेस, जहां तक बात है लड़कियों का जो सेंटर होता है वो स्थानीय दिया जाता है। तो जो आपका स्थानीय एड्रेस जहां पर आप आसानी महसूस करें जहां पर पेपर देने में, वो एड्रेस डालिएगा। कई लोग कहती हैं कि हमारा सेंटर दूर चला गया तो हम पेपर नहीं दे पाए, तो ऐसा सेंटर दीजिए जहां पर आप, मतलब ऐसा एड्रेस दीजिए जहां पर आप पहुंच सकें और आसानी से पेपर दे सकें। तैयारी आप करती हैं या आप करते हैं और नहीं दे पाते हैं पेपर तो समस्या होती है। और जब आप तैयार करके वो पेपर देने नहीं जा पाते हैं तो ये बहुत बड़ी, मतलब एक पछतावा होता है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। सीटें अभी 173 में कितनी कौन कौन सी हैं या आगे कौन सी बढ़ने वाली है, जल्दी हम अपडेट देंगे। और ये अभी आप सबसे पहला काम यही करिए कि इसको सही से फिल करिए। और कोई भी कंफ्यूजन हो, ये एक इंट्रो वीडियो मैंने बना दिया है, सिलेबस के बारे में जब कल डिटेल आएगा तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे ही। सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा प्रीलिम्स पास करने का, इस पे भी अगर थोड़ी सी बात की जाए तो जो हमारा ये टेस्ट है जैसे हमने आपको बताया, तो ये 14 मार्च से शुरू हो जाएगा। इसमें तो आप प्रैक्टिस करते ही रहें। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओल्ड ईयर का जो पेपर है आपके पास, जिसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहते हैं, तो ओल्ड ईयर का जो पेपर आपके पास है उसको आप कम से कम 10 सालों का सॉल्व कर लीजिए। इन टेस्ट में हम नए क्वेश्चन भी देंगे, पुराने क्वेश्चन भी कुछ आपको मिलेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर को भी रिवाइज करेंगे। और इन दोनों को जब आप कर लेंगे, जैसे ये टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर ली और इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपने और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए और साथ में ये टेस्ट सीरीज कर ली, फिर बचेगा क्या? सब कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। ये टेस्ट आप कर रहे हैं, आपकी रैंकिंग भी आ रही है, 500-700 लोगों के बीच में आपकी रैंकिंग आ रही है और उसमें आप जो कमियां हैं उसको भी दूर करते चले जा रहे हैं। करंट अफेयर आपका तैयार होता चला जा रहा है, तो आपको और क्या चाहिए? जो कमियां रह जाएंगी उसको आपने डिस्कस कर लिया, दूर कर लिया। दोपहर में 12 बजे हमारा लाइव सेशन होता है, हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक 12 से 1 हम लोग लाइव रहते हैं। करंट अफेयर और एक टॉपिक जीएस का इंपॉर्टेंट उठा के डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसमें आप लोग आइए, डेली उसमें प्रैक्टिस करिए। अगर आपको और डिटेल में तैयारी करनी तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं, उससे आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आप ये काम जरूर करिए, इसके बिना तो आप पेपर देने जाइए ही ना, इसको करके ही जाइए। तो डिटेल में क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बहुत लेट मत कीजिएगा, सावधानी के साथ ये फॉर्म भर लीजिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में उसका निश्चित तौर पे जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।